Very good morning, dear students. So today we will continue our explanation from page number 144. So we have already studied about the types of forces. So on that topic we have studied the two forces that were muscular force and gravitational force. ठीक है, muscular force ये भी contact force था, है ना, और gravitational force है ये non contact है. ऐसे एक magnetic जो फोर्स है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब कि इसमें दो बॉडियों का आपस में टच होना कंपलसरी नहीं है. नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देयर इज येट अनदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. यहाँ पर भी बॉडीज का टच होना जरूरी नहीं है. दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देखिए, व्हेन वी रब अ प्लास्टिक स्केल विद अवर ड्राई हेयर and bring it near to bits of paper, it attract them because the plastic scale gets charged. The force of attraction or repulsion caused due to charged particles, charged objects, is called electrostatic force. The study of charged objects and their behavior is called electrostatics. देखिए, जब दो चीज़ें चार्ज हो जाती हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, तो चार्ज दो तरीके का है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक, तो जब सेम तरीके के चार्ज आपस में पास में आते हैं, दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सेम तरीके का मतलब सपोज दोनों पॉजिटिव आ गए या फिर दोनों नेगेटिव आ गए, देन दे विल रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे. अगर सेम तरीके के अलग अलग तरीके के चार्ज पास में आए, सपोज नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर एक थ्योरी जो याद रखने की है, हमेशा काम आएगी हमारे, लाइक चार्जेस अनलाइक ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर. जो लाइक चार्ज होते हैं, एक तरीके के चार्ज होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अनलाइक करते हैं. ठीक है, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को लाइक करते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं. जस्ट रब अ स्केल, आपके सभी के पास स्केल होगा, उसको स्केल को रब करिए अपने हेयर्स में. आफ्टर रबिंग इट टू 20 to 30 seconds, जस्ट टेक इट टू द बिट्स ऑफ पेपर. पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसे आप ले जाइए. यू विल ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द पेपर विल स्टिक ऑन द स्केल, अपने आप चिपक जाएंगे बिना पास में ले जाए. Let us know where else in your daily life you can experience the presence of electrostatic force. देखते हैं और कहाँ पर हम अपनी लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं. You might have noticed that when your mother empties a polypack of pulses into a container, some of the pulse grain get stuck to the polythene. जब ग्रेन्स को हम पॉलीथीन से कंटेनर में कर रहे होते हैं, तो कुछ जो ग्रेन्स हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, पेस्ट हो जाते हैं. वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर चार्ज क्रिएट हो जाता है, और वो चार्ज जो है वो पॉलीथीन से अपोजिट चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन हो जाता है. इफ यू स्टैंड नियर द स्क्रीन ऑफ वर्किंग टेलीविजन विद सिंथेटिक क्लोथ्स, द क्लोथ्स आर अट्रैक्टेड बाय द टेलीविजन स्क्रीन. ये देखिए, जो अभी जो एलईडीज वगैरह आ रही हैं, इनमें तो ये नहीं होता, मगर जो पुरानी टेलीविजन्स थी उनमें ये होता था. ड्यू टू द चार्ज क्रिएट हो जाता था, जिससे वो हमारे जो क्लोथ्स होते थे उनको वो अट्रैक्ट करते थे. उनके सामने सिर्फ हाथ लाने से भी एक साउंड आता था, हल्का सा अजीब सा, थोड़ा सा चट चट चट, इस टाइप से साउंड एक निकलता था. ऑब्जेक्ट्स हैविंग नो चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड न्यूट्रल. जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल कहलाते हैं. अ चार्ज ऑब्जेक्ट either negative or positive attracts other neutral objects. Okay, now next topic is, which is very important, that is called pressure. देखिए, when we cut an object with knife, we apply force on the object, though the edge of the knife which is in the contact with object, the applied force evenly distributes itself over the area of the edges which is in contact with the object. In this situation, the force applied per unit area is called pressure. देखिए, फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, मगर जब फोर्स अपने आप को एक डेफिनेट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो उस समय हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. हेयर द एग्जाम्पल ऑफ कटिंग एन एप्पल इज गिवन टू यू. हम क्या करते हैं कि एप्पल के सरफेस पर नाइफ रखकर उस पर फोर्स लगाते हैं,
और जो भी फोर्स लगा रहे होते हैं वो चाकू की जो धार होती है, जो उसकी एज होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे एरिया में और एप्पल कट हो जाता है। इफ वी टेक अ शार्प नाइफ टू कट एन एप्पल, द फोर्स अप्लाइड बाय अवर हैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल एरिया। देखिए हम फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने शार्प नाइफ ले लिया तो उसकी जो धार होगी, जो उसकी एज होगी, बहुत पतली होगी, मतलब कि वहाँ पर एरिया बहुत कम होगा, जिससे कि पर यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी की जगह अगर हम ब्लंट नाइफ ले लें, ब्लंट का नाइफ मतलब जिसमें धार ना हो, जिसकी एजेस ज़्यादा चौड़ी हो, इस टाइप का अगर कोई हम नाइफ ले लें तो हमें वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको एप्पल को कट करने की। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि देखिए फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन टू यू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर ये क्लियर है बिल्कुल एकदम कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, फोर्स को दोनों केसेस में 10 न्यूटन रखते हैं, एक केस में हम एरिया को जो है 1 या 0.1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरे केस में 0.2 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो जिस केस में एरिया बढ़ेगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसको पास्कल यूनिट में मेज़र किया जाता है। जैसे फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, ठीक है, उसी तरीके से प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा, पास्कल होती है। यहाँ पर प्रेशर इन लिक्विड्स ये हम कल करेंगे इसमें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।